lecture will continue with same type of concept कि हम लोग questions करेंगे. Meanwhile कुछ theory रहेगी तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे, है ना? So mole, as per mole concept is concerned, उसके mainly questions हम लोग करेंगे one by one, है ना? So let's say the first question related to the mole concept जो हम लोग पढ़ सकते थे, जो हम लोग कर रहे हैं questions. ये आसान क्वेश्चन है और ये सब तुम लोगों को जल्दी से करना भी चाहिए, है ना? तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है आज के लिए. अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूट इन फॉलोइंग सॉल्यूशन कंसिडरिंग वाटर एज ए सॉल्वेंट. ना, सबको हम लोग को मोलैरिटी का ऑर्डर निकालना है, किसका मोलैरिटी ज्यादा है और किसका मोलैरिटी कम है. As per KOH is concerned, its molecular mass comes out to be 56. एक ग्राम्स पर लीटर में दिया है KOH, एक परसेंटेज में गिवन है और एक मोलालिटी में गिवन है. And you have to just find out its molarity. Yes, इसका आंसर सर ऑप्शन ए. ऑप्शन ए. किस बच्चे ने बताया है? सर अमोघ. सर ऑप्शन ए. यस, प्रथना व अमोघ दोनों का आंसर मुझे सही लग रहा है तुम लोगों का. बाकी तो बाकी सर ए. ठीक है, मतलब बहुत सारे बच्चों का शायद ए ही आंसर आ रहा है यार, है ना? ए शायद होना भी चाहिए. ठीक है, वन बाय वन देख लेते हैं हम लोग. क्वेश्चंस का ए ऑप्शन आना चाहिए और कैसे आएगा. इन द केस ऑफ लेट्स से फर्स्ट वन, इन द केस ऑफ फर्स्ट वन इट इज 224 ग्राम per liter of KOH. So 56 is the molecular mass here. So you can say it is 224 divided by 56 moles per liter, and you can say effectively 4 molar, है ना? So first वाले केस में जो molarity है वो let's say 4 molar हो जाता. Same in the case of second one, 112%, है ना? 112% means it is nothing but 112. It is 112 grams per liter, and in this case it is 112 divided by 56 molar, which comes out to be 2 molar solution है. Same in the case of let's say third one. यहाँ molality given है 5 molar KOH. Obviously you have to convert this molality into molarity with the help of density of the solution. So here you can just try to imagine with 1000 gram of water, with 1000 gram of water, 5 molar means 5 multiplied by 56 gram of KOH is present. Yes, 5 को 56 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 280. मोलालिटी नहीं किया सर ब्लू हाउस में बाकी है. ब्लू हाउस में मोलालिटी बाकी है. अरे यार, मोलालिटी का मतलब कुछ नहीं होता. मोलालिटी मतलब ये होता है कि 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, है ना,
1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट के साथ कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट है ना। यस, मोलालिटी का मीनिंग होता है बच्चे 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट के साथ कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट है ना। तो 5 मोलल KOH 5 moles of KOH present with 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो इसमें ऐसा कुछ याद भी करने का जरूरत नहीं है ना। ये बच्चे जिन लोगों को लग रहा था मोलालिटी नहीं हुआ, हो गया उनका एग्जाम। हाँ मोलालिटी का मीनिंग होता है कि 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के साथ कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट है ना। तो ये हो जाता कुछ 280 ग्राम है ना। नाउ टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाता 1280 ग्राम। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्या बात कर रहा है भाई, मेरा आवाज नहीं आ रहा तुम लोगों को? आ रहा है सर, क्लियर है। आ रहा है, देखो तुम ना, देखो। सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन शुड बी 1280 डिवाइडेड बाय डेंसिटी विच इज गिवन एज 0.64। कितना आ जाएगा ये सब वॉल्यूम मिला के? 2000 मिलीलीटर। यस सर। सो ये आ जाता मेरे पास 2000 मिलीलीटर। अच्छा, इस 2000 मिलीलीटर के साथ 5 मोल्स हैं, तो डू थिंक मोलैरिटी आ जाता मेरे पास 2.5 मोलर है यार। यस ना, यहाँ जो मोलैरिटी है यहाँ 2.5 आ जाता, क्योंकि मेरे पास दिया था यहाँ 5 मोल्स पर लीटर, या 5 मोल्स विद लेट्स से 1000 ग्राम। तो हम लोगों ने क्या किया, 1000 ग्राम के कॉरेस्पॉन्डिंग पहले टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया, मास ऑफ सॉल्यूट को ऐड कर लिया था उसमें, फिर मैंने वहां से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया, डेंसिटी से डिवाइड कर लिया था। तो सब मिला के जो वॉल्यूम आ गया था वो 2000 मिलीलीटर। मींस 2 लीटर में अगर 5 मोल्स हैं तो 1 लीटर में 2.5 होगा, है ना। सो ऑब्वियसली योर ए ऑप्शन शुड बी देयर। मोलैरिटी 2 ऑप्शन में सबसे कम है और 1 ऑप्शन में सबसे ज्यादा है ना। ये बच्चे, किसी और बच्चों को कुछ कंट्रीब्यूट करना है, कुछ डाउट डिस्कस करना है इससे रिलेटेड? तीनों सॉल्यूशन का मोलैरिटी हम लोग को फाइंड आउट करना था, है ना। और ये सब डेफिनेशंस याद करने की जरूरत नहीं है, सब आसान सा है, एक एक स्टेटमेंट ही तो पढ़ना है। मोलैरिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलैलिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट विद 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ये डेफिनेशन तो सब बच्चों को पता है या नहीं? यस बेटा, ये डेफिनेशन एटलीस्ट सब बच्चों को पता है। यस सर। यस सर। यस, इस क्वेश्चन में कुछ डाउट है उसके वर्किंग में? नो सर। ओके, तो शुड वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? यस सर। Okay. So next question is, ये भी रिलेटिवली आसान है यार। Decreasing order of pure mass of NaOH in each of the aqueous solution। मुझे हर एक में जो NaOH का मास है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है ना। और ये तो सिर्फ परसेंटेज का क्वेश्चन है यार।
यस अनुज, तुम्हारा आंसर सही है। अक्षा पाठक, तुम्हारा आंसर भी सही है बच्चे। देखो अभी तक दो बच्चों ने मुझे आंसर दिया है, दोनों का आंसर सही है ना। यस अमोघ, तुम्हारा आंसर भी सही है। मुझे दो तीन बच्चों को और कम से कम आंसर बताना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं सॉल्व करूंगा। यस उदय, तुम्हारा आंसर सही है। यस सृजनी, तुम्हारा आंसर भी सही है बेटा। यस प्रतिष्ठा, तुम्हारा आंसर सही है बच्चे। ओके ठीक है, मतलब कुछ बच्चों को आंसर आ रहा है यस मानस, है ना। तो कोई मतलब फॉर्चुनेटली कोई बच्चा गलत आंसर नहीं बता रहा है, जो आंसर बता रहा है वो एकदम सही बता रहा है। ठीक है, देखो वन बाय वन हम लोग देख लेंगे, हर एक केस में NaOH का मास हम लोग फाइंड आउट कर भी लें। सो फर्स्ट वाले केस में इट इज 50 ग्राम of 40% weight by weight, है ना। So can we say in first option it is, since total mass is 50 gram and it is 40% weight by weight here mass. Yes चिन्मय सही है बेटा। mass of NaOH will be nothing but let's say 50 का 40%, so you can say it is nothing but 20 gram, है ना। 50 का 40% हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, तो फर्स्ट वाले केस में जो मास ऑफ NaOH है इट विल बी सेम एज 40% या 20 ग्राम। सेम सेकंड वाले केस में नहीं जयवल, तुम्हारा आंसर गलत है नालायक, है ना। सो इट इज 50 ग्राम ऑफ 50% वेट बाय वॉल्यूम, है ना। अच्छा 50% वेट बाय वॉल्यूम के लिए डेंसिटी गिवन है ना। सो सिंस यस नमन, तुम्हारा आंसर सही है बेटा, है ना। तो यू कैन से 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन कंसिस्ट, यू कैन से 50 ग्राम ऑफ NaOH. इट इज द मीनिंग ऑफ 50% वेट बाय वॉल्यूम, है ना। it is meaning of 50% weight by volume. So you can say भाई चाहते तो हम लोग इस 100 मिलीलीटर को मास में फाइंड आउट कर सकते थे। So 100 milliliter means it is 100 divided by 1.2 gram, है ना। Sorry 100 into 1.2 वॉल्यूम को हम लोग डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाता मेरे पास 120 ग्राम, है ना। यहां से मेरे पास आ जाता 120 ग्राम। सो 120 ग्राम में 50 ग्राम है, सो 50 ग्राम में कितना होगा, इट विल बी मास ऑफ NaOH should be equal to 50 multiplied by 50 divided by 120. So ये जीरो यहां से चला गया, so it is nothing but 250 divided by 12, है ना। 250 divided by 12 कितना आएगा भैया, कुछ 20 से ज्यादा तो आ रहा है, पक्का पक्का, है ना। So it is more than 20, कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली, मोर देन 20 तो है।
20.8. 20.8. 0.83 सर। ठीक है, सो 20.8 ग्राम लेट्स, है ना। नाउ मेरे पास सी ऑप्शन और बचा अभी। सी ऑप्शन के लिए भी फाइंड आउट कर लेते हैं। लेट्स से थर्ड वन, 50 ग्राम ऑफ लेट्स से 50 मोलर NaOH, 20 मोलर NaOH, सो 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, है ना। सो अगेन यहाँ जो 1 लीटर है, इट इज सेम एज यू कैन से 1000 milliliter of solution consist 20 multiplied by 40 gram of NaOH. Molecular mass of NaOH is 40. अच्छा, फॉर्चुनेटली जो 1000 मिलीलीटर है, इट इज 1000 ग्राम आल्सो, as the density is given as 1 gram per milliliter. So 50 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में हो जाना चाहिए था ये 50 into 20 into 40 divided by 1000, है ना, जो बेसिकली यहां आ जाता 40 ग्राम। सो एक केस में मेरे पास 40 ग्राम ऑफ NaOH है, एक केस में 20.8 है और एक केस में 20 है। So maximum we have in the case of 3, then 2, then 1, है ना। सर थर्ड वाला वापस एक्सप्लेन कीजिए ना। थर्ड वाले में देखो 1 लीटर में 20 मोल्स है, यही होता है ना मोलरिटी का मीनिंग। हाँ सर। अच्छा, 20 मोल्स मल्टीप्लाइड बाय NaOH का मॉलिक्यूलर मास जो 40 है, सो 20 into 40 ग्राम हो जाता है ना। ओके सर। ना तो 50 ग्राम में कितना होगा वो हम लोग को फाइंड आउट, यूनिटरी मेथड है ना, तो 40 ग्राम आ जाएगा वो। ओके सर। इस बच्चे किसी और को कुछ डाउट ऐसा इससे रिलेटेड? नहीं सर, नहीं सर। ये लिखा है तुम लोगों ने? Yes, sir. Okay. So third question. यार ये क्वेश्चन तो सही में आसान है, ये तो एकदम फोड़ देना चाहिए तुम लोगों को। जितने मोल्स सॉल्यूट के हैं उतने ही मोल्स सॉल्वेंट के हैं, लेट्स से। सर ऑप्शन ए। देखो ये तो प्रथनम ने भी बता दिया। ए सर। सर आप ऐसे की बोल रहे थे, प्रथिनम ने भी बता दिया। मतलब ठीक है, तो तुमने भी बताया, मैं ऐसा बताता है ना। नहीं तुम बाकी और भी अच्छे आंसर करते हो यार, और तुमने सबसे पहले भी बताया, देखो ये है ना। यस बच्चे, ए ऑप्शन इसका आंसर आ जाना चाहिए, सिंस अगर मोल फ्रैक्शंस का रेशियो 1 है, मींस दोनों का मोल फ्रैक्शन इक्वल है, तो यू कैन से दोनों के 0.5 मोल्स 0.5 मोल्स हो सकते थे आउट ऑफ 1 मोल, है ना। सो मतलब कुछ ऐसा इमेजिन भी कर सकते थे कि भी लेट्स से moles of solute should be nothing but moles of solvent equal to let's say x, है ना। then you can say mass of solute should be nothing but m
solute times of x gram, and ऐसा ही mass of solvent is nothing but m times of solvent multiplied by x gram, है ना? And then you can find out, let's say, percentage या total mass of solution, and then you will get A option easily, है ना? अच्छा, ये क्वेश्चन तो आसान था यार रिलेटिवली, है ना? यस बच्चे, ये क्वेश्चन समझा? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा सा देता हूँ, रुको, है ना? ये मैट्रिक्स मैच है. फॉर्चुनेटली 1-to-1 option is matching here. और आसान है क्वेश्चन, है ना? हर एक केस में तुम लोग को मोलैरिटी बताना है ना? मोलैरिटी, और मोलैरिटी तक तो हो गया है हर बच्चे का, है ना? पहला 5 मोलल NaOH है. मोलल मीन्स 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के साथ 5 मोल्स ऑफ NaOH है ना? फाइव मोल्स ऑफ NaOH का जो मास है वो 200 ग्राम है. ए ऑप्शन का आंसर क्या आता है इसमें? देखो, एक बच्चा बता रहा है कि ए ऑप्शन का आंसर आर है. शायद पॉसिबली है भी वैसा ही है. ए का आर है कि एस है? ए का शायद आर है ना? किसी बच्चे को अगर बी पार्ट के लिए हिंट चाहिए तो मैं बता सकता हूं उसको. ऑल्दो सर बी का पी है, सॉरी बी का पी है. हम लोग देख लेंगे. किसी एक लेक्चर में ऑलरेडी हम लोग ने देखा था कि H2O2 डिकम्पोज हो जाता है कुछ ऐसा, है ना? H2O एंड हाफ O2 में H2O2 कुछ ऐसा डिकम्पोज हो जाता है. बी ऑप्शन के लिए हिंट है ना? ए ऑप्शन देखो कुछ ऐसा ट्राई कर सकते हैं तुम लोग. ए ऑप्शन के लिए, यस, ए ऑप्शन का शायद देखो आर आना चाहिए. बहुत सारे बच्चों का आ भी रहा है, देख भी सकते हो तुम लोग. ए ऑप्शन के लिए यू कैन इमेजिन, लेट्स से 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट कंसिस्ट 5 मोल ऑफ NaOH. ऐसे ये मीनिंग है मोलैलिटी का, है ना? कि भाई कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट है विद गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट. सो 5 मोल्स ऑफ NaOH
5 moles of NaOH means technically 200 gram of NaOH. तो जो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाता है ना, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, दोनों मास को हम लोग ऐड कर दें, ये हो जाता 1200 ग्राम, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाता 1200 डिवाइडेड बाय 0.6, which comes out to be 2000 मिलीलीटर, है ना। So 2000 मिलीलीटर में अगर 5 मोल्स हैं तो पर लीटर इट विल बी लेट्स से 2.5। तो ए ऑप्शन का आंसर तो आ जाता मेरे पास 2.5, है ना। should be R as a option। यस, कुछ बच्चे बी वाला ऑप्शन भी बता रहे थे मुझे, बी कितना आएगा? सर बी का पी। बी का पी है। बी का पी के लिए भी यू कैन जस्ट ट्राई टू इमेजिन दिस रिएक्शन। अगर यहां मेरे पास 16 ग्राम ऑफ O2 था ना, यहां मेरे पास अगर 16 ग्राम ऑफ O2 था तो H2O2 का 1 मोल था, है ना। सो 1 मोल ऑफ H2O2 कैन गिव 16 ग्राम ऑफ O2। अब अगर मुझे 64 है यहाँ, है ना, अब यहाँ अगर 64 ग्राम है जो 4 टाइम है, तो टेक्निकली इसका 4 मोल हो जाना चाहिए। 4 मोल अगर 250 में है तो 1 लीटर में इसका और 4 टाइम हो जाना चाहिए, which is 16, है ना। सो यहाँ जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन का आंसर आ जाना चाहिए पी। देखो अक्षर ने मुझे शायद पूरा ही आंसर बता दिया है। सी ऑप्शन में वैसे जरूरी नहीं है कि भाई जो कॉलम 2 के हैं वो सारे के सारे आंसर में आएगा ही आएगा, है ना। भाई ऐसा हो सकता है आउट ऑफ ए बी सी डी किन्हीं 2 का आंसर एक ही हो, है ना। मुझे पहले 2 समझ में आ रहे हैं, ए का आर एंड बी का पी। सी ऑप्शन में कोई बच्चा बताएगा सी ऑप्शन में कैच क्या है इसमें? सी ऑप्शन में जो कैच था कि वॉल्यूम हमेशा एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है ना, बट मास यू कैन ऑलवेज ऐड। जैसा ये जो मिला के मास हो जाता, दिस मास विल बी 150 ग्राम with 400 milliliter means it is 400 ग्राम। तो यहाँ जो टोटल मास हो जाता it is 550 ग्राम, है ना। 550 ग्राम, है ना, टोटल मास। डेंसिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन गिवन है 1.25। सो इसको अगर मैं 1.25 से डिवाइड कर दूं, है ना, 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर से, सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाता? 550 डिवाइड बाय 1.25। यस बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आता सी ऑप्शन में? सर 440। 440। सो ये वाला वैल्यू आ जा रहा है 440 milliliter। And how much moles of H2SO4 total? 0.1 mole, है ना। 1/10। So molarity आ जाता यहाँ से 0.1 divided by
440 multiplied by 1000, which means 100 divided by 440. और कितना आ जाएगा सर? 0.227 है ना? 0.227 मोलर. यस. तो जो सी ऑप्शन है, it comes out to be S. Sir, can you explain this once again? Yes, बच्चे, जैसा मेरे पास जो स्टार्टिंग में वॉल्यूम दिया था, इट इज 100 मिलीलीटर है ना, और उसका जो डेंसिटी दिया था वो 1.5 ग्राम दिया था. तो डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 150 ग्राम आ जाएगा, ये सब मिला के, है ना. Now 150 gram is mixed with 400 milliliter of water, which is 400 gram. तो सब मिला के जो मास ऑफ सॉल्यूशन है, it comes out to be 550 gram. इस 550 ग्राम को डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, which comes out to be 440 milliliter. Now the total moles of H2SO4 is molarity multiplied by its volume, which comes out to be 0.1 mole. So eventually 0.1 mole and final volume of the solution is 440. So 0.1 mole out of 440. तो 1000 में कितना होगा फॉर मोलैरिटी? इट कम्स आउट टू बी 0.227 मोलर. Okay, sir. डी ऑप्शन. बच्चे ए बी सी ये सब समझ में आया तुम लोगों को? किसी बच्चे को डाउट है इसमें? ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में या सी ऑप्शन में? सर आप बी ऑप्शन वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ बच्चे बिल्कुल कर सकते हैं. देखो बी ऑप्शन में जब H2O2 डिकम्पोज होता है, इट गिव H2O एंड हाफ O2, है ना. ये हम लोगों ने पहले के 1-2 लेक्चर्स में पढ़ा था, जहां वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 डिफाइन किया था, है ना. सो रिएक्शन बैलेंस में क्या हो जाता? 1 मोल ऑफ H2O2 कैन गिव हाफ मोल ऑफ O2. हाफ मोल ऑफ O2 का मास है 16 ग्राम. तो 16 ग्राम ऑफ O2 विल बी प्रोड्यूस फ्रॉम 1 मोल ऑफ H2O2. क्वेश्चन में 64 है, तो 64 ग्राम ऑफ O2 के लिए वी शुड हैव 4 मोल्स ऑफ H2O2. 4 moles of H2O2 present with 250 milliliter. So out of 1 liter, it will be 16 moles. And thus 1 liter में 16 moles हो जाते. 16 molar will be the molarity का आंसर. सर थर्ड वाले में मेरे को लास्ट तक समझ गया 0.1 कैसे आया मोल्स, उसके बाद का नहीं समझा. 0.1 कितने वॉल्यूम में है? अब 440 मिलीलीटर में है ना सब मिला के. बेटा फाइनल जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, इट इज 440 मिलीलीटर. और अगर मुझे फाइनल मोलैरिटी फाइंड आउट करना है तो मोल्स डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन करना पड़ेगा मुझे लीटर में, है ना. सर लेकिन जो मोल्स है वो H2SO4 का मोल्स है, लेकिन लेफ्ट साइड जो वाटर भी है, तो दोनों का मिला के होना चाहिए. बेटा अगर मुझे H2SO4 का ही तो मोलैरिटी पता करना है भाई. वाटर तो सॉल्वेंट है ऑलरेडी, पहले भी था और बाद में मैंने और ऐड कर दिया है. ओके सर. Yes, बच्चे, are you getting my point? A option, B option, C option. A, B, C में डाउट है तो फिर हम D स्टार्ट करेंगे डिस्कस करना, है ना. कुछ डाउट A, B, C में? ओके ठीक है. Now if there is no doubt in A, B, C, इसको मैं हटा देता हूँ. टिल नाउ हम लोग के पास ये सब तो आ गया है. ए का आंसर, बी का आंसर एंड देन सी का आंसर. ये जो फाइनल है वेयर इट इज गिवन एज NaCl solution is mixed with AgNO3 solution
and molarity of Az plus ion in final solution. So their corresponding reactions will be D option के लिए D option का जो रिएक्शन होने वाला है it is something like this. NaCl when treated with AgNO3 it can give AgCl and can give NaNO3. Unfortunately, AgCl is completely precipitate. जो मेरे पास सॉल्यूशन में बचेगा ही नहीं, है ना. AgCl is perfect precipitate. व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है. ये सब पढ़ा है कभी पहले ऐसा? यस सर. Yes, sir. ये सब पढ़ा होगा कभी कुछ. तो AgCl is completely precipitate, जो सॉल्यूशन से बाहर ही आ जाता है ना. नाउ हम लोग मोल्स पहले पता कर लेते हैं टू फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट हियर. डू यू थिंक NaCl के जो मोल्स हैं इट इज 0.6 मोल्स. ये तो आसानी से फाइंड आउट किया जा सकता है ना. 0.6 मोल्स ऑफ NaCl. अब AgNO3 के नंबर ऑफ मोल्स हम लोग और फाइंड आउट कर लेते हैं. अच्छा, अगर ये 17% दिया हुआ है बेटा, अगर परसेंट के साथ में कुछ मेंशन नहीं है तो इट इज परसेंटेज बाय वेट. परसेंटेज बाय वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है? अगर AgNO3 के साथ सिर्फ 17% लिखा हुआ है इट मींस इट इज परसेंटेज वेट बाय वेट. परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या होता है? Weight by weight. Yes. If nothing is mentioned, it is always percentage weight by weight. So can we say with 100 milliliter, it is total mass as 80 gram, as density of solution is given as 8 gram per milliliter, है ना? Sorry, 800 gram, है ना? It should be 800 gram. 800 gram as the mass of the solution. Now 800 gram का हम लोगों को 17% फाइंड आउट करना है. This much gram of AgNO3. Yes, 17 8 जा कितना होता है? 120? 136. अच्छा, 136. अब मुझे मोल्स निकालने हैं AgNO3 के. 136 को से डिवाइड करना पड़ेगा AgNO3 के. So silver is 108. नाइट्रोजन का एटॉमिक मास इज 14 एंड 3 ऑक्सीजन मिला के हो गया है 48. टोटल मॉलिक्यूलर मास ऑफ AgNO3 comes out to be 136 divided by, यस कितना बन जाएगा डिनोमिनेटर में सब? 170 perfectly. So it comes out to be 170. Now कितना है ये? नियरली 0.8 exactly. 0.8. Yes sir. 17 8 और 17 10 ये आ रहा है precisely 0.8 moles. मीन्स मेरे पास यहाँ AgNO3 0.8 मोल्स है, ये 0.6 मोल है. कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है NaCl की AgNO3? NaCl. NaCl is limiting reagent. AgNO3 कितना बच जाएगा? 0.2 मोल ऑफ AgNO3 रिमेनिंग, है ना. अच्छा, बाकी क्या हो जाता? प्रेसिपिटेट बन जाता सिल्वर का, है ना. अच्छा, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हम लोग लिख सकते थे? 200, है ना. सो मोलैरिटी फाइनल, है ना, फाइनल मोलैरिटी ऑफ Ag plus should be 0.2 moles
out of 200 milliliter multiplied by 1000, so it comes out to be 1 molar, and thus as per D of its answer should be Q. यस बच्चे, क्वेश्चन में कुछ डाउट है इसमें भी? और डी ऑप्शन में इसके NaCl and AgNO3 will combine. हम लोगों ने दोनों के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लिए। एक के मोल्स 0.6 है और एक के मोल्स 0.8 है। लिमिटिंग रिएजेंट इज NaCl, AgNO3 के 0.2 मोल्स बच जाते हैं। सब मिला के जो वॉल्यूम है इट इज फाउंड टू बी 200 मिलीलीटर and the molarity of Ag plus in final solution comes out to be 1 molar. यस बच्चे, क्वेश्चन क्लियर है ये वाला? सर आपने इसमें वॉल्यूम ऐड वॉल्यूम इसलिए ऐड कर दिया क्योंकि मुझे डेंसिटी दिया नहीं है ना। डेंसिटी दिया होता तो टेक्निकली मुझे वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करना चाहिए था और मास को ऐड करना चाहिए था, है ना। बट सिंस स्टार्टिंग का डेंसिटी इज नॉट गिवन, सो देयर इज नो वे आउट स्टार्टिंग का मास फाइंड आउट करने के लिए, है ना। इवन जो फाइनल सॉल्यूशन है उसका डेंसिटी भी नहीं दिया है, तो हम लोग के पास कोई चॉइस नहीं है एक्सेप्ट यू हैव टू ऐड वॉल्यूम। ओके सर। बेटा जहां चॉइस नहीं होगी तो वॉल्यूम को हम लोग ऐड कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है ना। डन? यस सर। बेटा कुछ और डाउट है इस क्वेश्चन में? अदरवाइज वी शुड मूव टू द नेक्स्ट वन। So next question. Let's say ये ट्राई करना है ना। VD means vapor density, है ना। जो VD है इट इज वेपर डेंसिटी। ए ऑप्शन का आंसर बताना है और तुम लोग को बी ऑप्शन का आंसर बताना है। कुछ ऐसा पढ़ा हुआ है? वेपर डेंसिटी इज हाफ ऑफ द मॉलिक्यूलर मास। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए कितना होगा यार? 120 ग्राम। 120. 120, क्योंकि तो वेपर डेंसिटी का सीधा सीधा डबल कर दे हम लोग। और मॉलिक्यूलर मास ऑफ डी कितना होगा? 160। 160। वेरी गुड। ये क्वेश्चन किया तुम लोगों ने पहले? नहीं सर। ओके, इस बार जल्दी कर लिया ना तुम लोगों ने, इसलिए मैंने बोला। अच्छा, मोल्स ऑफ ईच स्पीसीज एट T = 30 मिनट्स।
अरे ये भी कर सकते थे भाई, फिर इसमें क्या था? सर 2 सर हमें मॉलिक्यूलर वेट ऑफ डी कैसे मिलेगा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ डी मिलेगा हम लोग को जो वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर 75 दिया है वहां से, है ना? अच्छा चलो मैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ डी तक आता हूँ। शायद अनुज ने मुझे सारे आंसर सही भी दे रहा है बच्चा, वो है ना? तो अनुज ने आज 1-2 क्वेश्चन मुझे सही दिए भाई आंसर, है ना? सो भाई आंसर इफ यू सी this reaction is 3A gas converting to C gas and D gas here. Now it is given as at T equal to 0. इसका मोल्स बस 1 है, तो ऑब्वियसली ये स्टार्टिंग में 0 होगा, ये 0 होगा. At T equal to you can say suppose 30 minutes, है ना? If T equal to 30 minutes, suppose उसके जो मोल्स हैं अगर वो 1 minus 3x हो गया है तो ये x बन जाएगा और ये भी x बन जाएगा, है ना? Respective their number of moles. T equal to 30 पे, है ना? यहाँ टोटल नंबर ऑफ मोल्स 1 है और यहाँ टोटल नंबर ऑफ मोल्स लेट्स से 1 minus x है. रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ मोल्स पहले 1 था और बाद में लेट्स से 1 minus x है. नाउ इट इज गिवन एज at t equal to 0 1 mole of A is present. तो स्टार्टिंग में सिर्फ A है जिसका वेपर डेंसिटी 60 है. सो मॉलिक्यूलर मास, है ना, मॉलिक्यूलर मास ऑफ A should be let's say 120. यस भाई, अब कौन बच्चा बताइएगा कि डी का मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड आउट करेंगे इसके बाद? 360 minus 200. 360 minus 200. 360 minus 200. अच्छा 200 क्यों किया है, अभी थोड़ा बताओ बच्चे को उसको. C में दिया है ना? The 200 is the molecular mass of C. देखो हम लोग कुछ ऐसा भी कर सकते थे, कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना, मतलब कुछ ऐसा बताने की कोशिश करो ना बच्चे को, है ना. तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मास यूज कर सकते हैं. यस, है ना. सो कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? जो स्टार्टिंग में टोटल मास है, रिएक्शन खत्म हो जाने के बाद टोटल मास सेम रहना चाहिए था, है ना. जैसा यू कैन इमेजिन एट T टेंड्स टू इन्फिनिटी, सपोज इसके अगर मेरे पास मोल्स हो जाते हैं लेट्स से 0, ना, सपोज T टेंड्स टू इन्फिनिटी, जब पूरा रिएक्शन खत्म हो जाएगा, है ना, जब पूरा रिएक्शन खत्म हो जाएगा और टोटल मोल्स लेट्स से इसके हो जाते हैं 0 A के, तो डू यू थिंक C के मोल्स बन जाएंगे 1/3 और D के मोल्स बन जाएंगे 1/3? यस, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Then How? बेटा 3 मोल से 1 मोल ऑफ C एंड 1 मोल ऑफ D बन रहा था ना, तो टोटल 1 मोल से कितना बनेगा? 1/3 1/3. So you can say initial mass is nothing but 1 multiplied by let's say 120 and comes out to be 120 gram. The final mass, finally mass should be 1/3 multiplied by molecular mass of C plus 1/3 multiplied by molecular mass of D and should be same as 120 gram. कंजर्वेशन ऑफ मास, जितना इनिशियल मास है उतना ही फाइनल मास होना चाहिए. देखो शायद यहां से मॉलिक्यूलर मास ऑफ डी 160 आ जाएगा, है ना. 360 माइनस
तो 120 का 3 टाइम करेंगे तो 360 आएगा, और 360 में से अगर 200 हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 160 आ जाएगा, है ना। So this is how you can say molecular mass. Yes, अक्षय मतलब हम लोग ले तो सकते थे बेटा, अगर यहां से मेरे पास 3x कम होगा तो यहां से x बनेगा और x बनेगा। 3:1:1 का रेशियो है इसमें, है ना, बैलेंस रिएक्शन में। बैलेंस रिएक्शन में 3:1:1 का रेशियो है, तो अगर एक से हमने 3x कम किया तो दूसरा xx बन जाएगा। So from here you can say molecular mass of gas D should be 160. yes बच्चे अभी क्लियर है 160 कैसे आया? हाँ सर। Okay, very good. Now अगर मुझे moles of each species at t equal to 30 पता करना था तो मुझे x का वैल्यू फाइंड आउट करना है टेक्निकली, है ना। टोटल मास है कितना इस इंस्टेंट पे? डू यू थिंक हर एक इंस्टेंट पे जो टोटल मास रहने वाला है वो 120 ग्राम ही रहने वाला है हमेशा? सो 120 ग्राम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, डू यू थिंक इट विल बी एवरेज मास पर मोल and should be equal to 75 multiplied by 2. टोटल मास को हम लोग ने टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दिया। नहीं सर, हमने 1 - 3x क्या लिखा है आपने? 1 - 3x वो लिखा है कि t इक्वल टू 30 मिनट पे सपोज A के 3x मोल कंज्यूम हो गए हैं तो C का x मोल एंड D का x मोल प्रोड्यूस हो जाएगा ना। यस सर। भाई वहां तो 1 - x लिख ले यार, तो xy3 लिख लेना, उसको क्या परेशानी है ना। टोटल मोल्स इस इंस्टेंट पे 1 - x है, तो यहां से x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 - x is 120 divided by 150. X is 30 divided by 150 comes out to be 1/5. Yes, are you getting my point? तो मेरे पास जो मोल्स हैं, मोल्स ऑफ C equal to moles of D, which comes out to be 1/5, and moles of A should be 1 - 3/5. कितना आ जाएगा? 1 - 3/5, 2/5. Yes, sir. Okay. So it is how we can do A part as well as B part. yes, बच्चे किसी को डाउट्स हो तो हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें अभी, है ना। सर 120/1 - x क्यों किया? अच्छा बेटा, 120 ग्राम इस स्टैंड पे टोटल मास है, टोटल मास तो हमेशा खैर सेम रहेगा ना कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स विल बी एवरेज मास पर मोल। Average mass per mole will be nothing but molecular mass at this instant, which is twice of vapor density, 2 × 75. 2 × 75 मिला के हो गया 150। ओके सर।
यस बच्चे, किसी और को डाउट इसमें? I think we should move to the next one. So next question. ये शायद आसान क्वेश्चन है, ये ट्राई करो। थोड़ा इसका आंसर बताने की कोशिश करो। यहाँ हर एक केस में तुम लोगों को टोटल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बताना है। जैसे किसी बच्चे को N1 का वैल्यू आ रहा है, कितना है? थ्री मोल्स ऑफ N2 है एंड 1 मोल ऑफ O2 है। मतलब O2 बहुत जल्दी ही खत्म हो जा रहा है ना, पहले ही स्टेप में खत्म हो जाएगा O2। यस अनुज, इसने अनुज ने फोड़ रखा है भाई आज बच्चे ने, है ना। N1 का वैल्यू कितना है? यस केविन, N1 का वैल्यू सही है तुम्हारा। N1 का वैल्यू देखो तुम लोग को 3 आना चाहिए, है ना। जल्दी से सबका आंसर बता दो तुम लोग, है ना।
उत्कर्ष, मतलब तुम आंसर नहीं बता रहा है? Hey, उत्कर्ष, are you there? यूपी। यस सर। सर मेरे पता नहीं सर, नेट काफी स्विंग हो रहा है सर। अच्छा ठीक है आराम से। देखो किसी एक बच्चे ने मुझे पूरा आंसर बताया है, मानस। रुको मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हारा आंसर सही है कि गलत है। नहीं बच्चे, एकदम लास्ट वाला तूने गलत बताया, फोर्थ वाला। मानस बाकी तेरा पूरा सही था। मानस तुम्हारा बाकी सब सही है बेटा, पूरा है ना। लास्ट वाला बस गलत है उसमें, और लास्ट वाला मार्जिनली गलत है। यस तो देखो भाई, एक बच्चे ने मुझे पूरा आंसर दे दिया है, मानस ने। मेरा वॉइस तुम लोगों को क्लियरली आ रहा है या लैगिंग हो रहा है उसमें कुछ? क्लियर है सर। क्लियरली। अच्छा, ये सर किसी किसी बच्चे के एंड पे लैगिंग भी हो रहा है, कुछ बच्चा मुझे बता रहा है। देखो कोई बच्चा और आंसर नहीं बता रहा मानस के अलावा मुझे। नहीं स्निग्धा बेटा, तुम्हारा आंसर सही नहीं है। ठीक है, मैं क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा हेल्प करता हूँ। तुम लोग कर रहे हो या मैं हेल्प करना स्टार्ट करूं? एक मिनट सर, एक मिनट। देखो मुझे एक बच्चे ने और बिल्कुल सही आंसर बताया है। क्या नाम है इसका? हरिप्रिया, तेरा एक डिजिट गलत है ना? तुम्हारे जो 4 डिजिट हैं उसमें से N3 गलत है तुम्हारा। देखो N3 तुमने गलत किया है। as per answer is concerned, it is equal to 3, 4, 6, 7. As per answer is concerned, it is 3, 4, 6, 7. देखो 1 by 1 हम लोग सारे ऑप्शंस कैलकुलेट कर सकते थे। जैसा फर्स्ट वाले केस में है ना, फर्स्ट वाले केस में we have 3 moles of N2 and we have 1 mole of O2. तो कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है इवन फर्स्ट रिएक्शन में? O2 will be लिमिटिंग रिएजेंट। और मुझे पता है N2 का मेरे पास यहाँ 1 मोल बच जाता और बाकी N2O के
2 मोल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, है ना। बाकी आगे तो O2 है ही नहीं, तो आगे रिएक्शन जाता ही नहीं, है ना। एक तो ये कंफर्म हुआ कि N1 का वैल्यू शुड बी इक्वल टू 3। दोनों को अगर हम लोग ऐड कर दें तो, है ना। सेम इफ यू सी सेकंड वन में ये 3 है और ये 2 मोल्स है ना। यहाँ 3 था और यहाँ ये 2 मोल्स था। इस बार कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है? इस बार N2 लिमिटिंग रिएजेंट है शायद, है ना। N2 मेरे पास कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता, तो मेरे पास N2O का पहले 3 मोल्स बन जाते और O2 का, है ना, O2 के कितने मोल्स बच जाते यहाँ? 0.5, है ना। फर्दर यू कैन से यहाँ मेरे पास 3 मोल्स और यहाँ मेरे पास 0.5 मोल। अभी O2 लिमिटिंग रिएजेंट है। सर मैम Sir, in second part, sir, 2 moles of O2 is added. So, sir, 1 mole of O2 will be left. 2 moles of O2 is added. इस 2 मोल्स है बेटा, तो 2 मोल्स के साथ अच्छा नाइट्रोजन पूरा का पूरा ही कंज्यूम हो जाएगा ना। नाइट्रोजन पूरा कंज्यूम हो जाएगा तो O2 कितना कंज्यूम हो जाता, उसके साथ 3/2 1.5 कंज्यूम हो जाता है ना, और 0.5 बच जाता। Yes, are you getting my point? The N2 3 moles था, O2 2 moles था। 3 moles of N2 can react with 1.5 moles of O2 in step 1. So 0.5 moles of O2 remaining and 3 moles of N2O बन जाता। अभी जो लिमिटिंग रिएजेंट है यहाँ जो लिमिटिंग रिएजेंट है इट इज O2, मींस N2O के मेरे पास 2 मोल्स बच जाते। N2O के मेरे पास 2 मोल्स बच जाते और इसके 2 मोल्स प्रोड्यूस हो जाते, है ना। सो 2 + 2 इस वाले केस में आंसर आ जाना चाहिए था 4। बच्चे सेकंड वाले ऑप्शन में कुछ डाउट है किसी बच्चे को? एक बार एक्सप्लेन कर सकते? यस, देखो मैं सेकंड वाला ऑप्शन फिर से एक्सप्लेन करता हूं कैसे 4 आ रहा है। देखो फर्स्ट वाला तो समझ में आ गया ना सबको, फर्स्ट वाला 3 कैसे आया था। मैं सेकंड वाला ऑप्शन देखो यहाँ फिर से। In the case of second option, N2 के 3 moles थे और O2 के 2 moles थे। Here limiting reagent is N2. N2 will be completely consumed here. तो N2 पूरा का पूरा खत्म ही हो जाता। O2 कितना बच जाता? 2 - 3/2 इतना O2 बच जाता और N2O प्रोड्यूस कितना हो जाता? जितना पहले N2 था 3 मोल्स। तो यहां मेरे पास N2O के नंबर ऑफ मोल्स हो गए 3 एंड O2 जो बचा है मेरे पास इट इज 1/2 फर्स्ट स्टेप में, है ना। नाउ सिंस इट इज 3 मोल्स एंड इट इज हाफ मोल ऑफ O2 के साथ N2O का 1 मोल रिएक्ट कर जाता, तो इसके 2 मोल्स बच जाते एक तो, है ना। इसके अगर 1 मोल रिएक्ट सर ये स्टेप वापस, ये स्टेप ये वाला, अबे क्या ये वाला स्टेप देखो इसके हाफ मोल के साथ O2 के N2O का कितना मोल रिएक्शन करता है? 1। भाई 1:1/2 का रेशियो है वहां। सेकेंड स्टेप में 1:1/2 का रेशियो है कि नहीं है? यस सर। 1:1/2 का रेशियो मींस हाफ मोल ऑफ O2 के साथ N2O का 1 मोल रिएक्शन करेगा।
तो 3 मोल्स में से 1 मोल सब्ट्रैक्ट कर दो, वहां 2 मोल्स बच जाएंगे N2O के। और ऐसा ही मेरे पास 2 मोल्स ऑफ NO प्रोड्यूस हो जा रहा है। तो यहाँ 2 + 2 इसका आंसर 4 आ जाता। बच्चे सेकंड ऑप्शन समझ में आ रहा है? 4 आंसर कैसे आएगा? हाँ सर। बेटा पूरा एग्जाम्पल लिमिटिंग रिएजेंट का है ना। आगे मुझे समझाना है 3rd या 4th ऑप्शन की नहीं? बेटा 3rd एंड 4th ऑप्शन कर लोगे अपने आप से? हाँ सर। ओके। सो ये आंसर तुम लोग को आना चाहिए 3, 4, 6, 7 है ना। यस मानस, मानस बोल रहा थोड़ा टाइम दे दो, एक बार मैं ट्राई करूंगा, नहीं होगा तो पूछूंगा। किसी और बच्चे को ट्राई करना है ऐसा? सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन। स्क्रीन ब्लैक हो गया। अरे मेरा स्क्रीन कैसे गायब हुआ भाई? रुको मैं फिर से शेयर करता हूँ। अभी आया स्क्रीन? हाँ सर आ गया। उसका आंसर 3, 4, 6, 7 है ना। मीन्स इसका आंसर 3, इसका आंसर 4, इसका आंसर 6, इसका आंसर 7। यस मानस भारद्वाज, बेटा हो रहा है 3rd वाला? ऐसा इन 3rd वन। अच्छा हो गया, देखो उससे। अब मैं सोचता हूँ मानस से हो गया तो बाकी बच्चों से भी हो जाएगा, है ना। यस सर। ठीक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, है ना। सो नेक्स्ट थोड़ा और अच्छा वाला मैं सोचता हूँ, कुछ तो आए, है ना। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम लोग कर सकते हो यार, ये आसान है। तो इसका आंसर तो फोड़ सकते हो तुम लोग। ना जस्ट नोटिस रिएक्शन पूरा बैलेंस नहीं है सब, है ना। रिएक्शन पूरा बैलेंस नहीं है तो अच्छे से करना है ना। शायद रिएक्शन को पहले बैलेंस करना पड़ेगा, है ना। यस अनुज, अनुज अच्छा बच्चा है ना। ये अनुज तुम कौन से हाउस में हो?
बस बाकी बच्चों ने मुझे सही सही आंसर दिया है। सो देखो बहुत सारे बच्चों ने मुझे तीन बच्चों ने एटलीस्ट सही आंसर दिया है। एक दो बच्चे और आंसर दे दें फिर मैं सॉल्व करता हूं। यस मानस, तुम्हारा आंसर सही है। प्रथनव, तुम्हारा आंसर सही नहीं है बच्चे। केविन, तुम्हारा आंसर सही नहीं है। प्रथनव, अभी भी तुम्हारा आंसर सही नहीं है। आज तुम्हारी लॉटरी नहीं लगने वाली। अनुष्का, नहीं बेटा, आंसर सही नहीं है तुम्हारा। चिन्मय, नहीं। रिएक्शन को बैलेंस करो, बैलेंस करने से हो जाएगा। यस तनिशी, तुम्हारा आंसर सही है। ध्रमिल, गलत है तुम्हारा। यस आर्या, तुम्हारा आंसर सही है। नहीं वशिष्ठ, वशिष्ठ राज्य गुरु, बेटा इसी में से आंसर आएगा तेरा, है ना। यस प्रतिष्ठा, तुम्हारा आंसर सही है। केविन, तुम्हारा आंसर भी सही है। ओके, अब मुझे बहुत सारे बच्चों ने आंसर बताया। 42 है सर 1 मिनट, 1 मिनट। 2 मिनट सर, 2 मिनट। ठीक है भाई। यस देखो उसका आंसर कुछ ऐसा आना चाहिए। अभी मैं सॉल्व करता हूँ उसको, है ना। सर आ गया। तो मुझे टेक्निकली मुझे टेक्निकली एम के कॉरेस्पॉन्डिंग रिएक्शन को बैलेंस करना था। पूरा का पूरा बैलेंस नहीं भी करेंगे तो चलेगा, है ना। हम लोग POAC टाइप भी यूज कर सकते थे इसके लिए, है ना। जैसा कहीं ना कहीं मुझे M से बनाना है MX2 और MX2 से बन जाएगा M3X8, है ना। क्योंकि मुझे X से तो कोई लेना देना है भी नहीं शायद, है ना। और M38 के कॉरेस्पॉन्डिंग M38 के जितने मोल्स बनते उतने ही नंबर ऑफ मोल्स NX के बन जाएंगे क्या? नहीं, उसके डबल मोल्स बन जाएंगे, है ना। जितने M3 उसके 8 टाइम्स बनेंगे। 8 टाइम्स बनेंगे। डबल मोल्स NX के बन जाने चाहिए। बस तो पूरा रिएक्शन लिखने की जरूरत भी नहीं है। हम लोग सिर्फ इतना भी करेंगे तो भी काम चल जाएगा। ऑब्वियसली हर एक रिएक्शन को बैलेंस कर करके भी कर सकते थे हम लोग। सर तो 8 टाइम्स होगा ना सर, डबल क्यों लिया आपने? बेटा डबल इसलिए ना, जैसे ये जब हम लोग रिएक्शंस को लिखेंगे तो जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो यहाँ 2NX नहीं आएगा बैलेंस रिएक्शन में। सर X तो 8 ही है, बट हमें अगर X को बैलेंस करना रहेगा तो फिर हमें 8 लिखना पड़ेगा ना। यस, हम लोग को 8 लिखना पड़ेगा। हम लोग को पूरा बैलेंस करना चाहिए भाई। चलो एक काम करते हैं, जैसे गलती बिल्कुल ना हो हम लोग रिएक्शन को पूरा बैलेंस कर लेते हैं, है ना। सो ये तो आसान है। M plus X2 will give MX2. It is balanced reaction. Now MX2 plus let's say X2 should give M3X8. इसके बैलेंसिंग करने के लिए ऑब्वियसली इसको मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा
और ये 3 से मल्टीप्लाई करते साथ ही बैलेंस है ना। फिर इट इज M3 है ना, फिर इट इज M3X8 प्लस इट इज N2CO3 can give NX plus CO2 plus M3O4। इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, क्योंकि X एक ही में है तो यहाँ मुझे ऑब्वियसली 8 से मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए। जैसे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको मुझे 4 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। ये मेरा स्क्रीन कैसे गायब हो गया भाई बीच में फिर से? सर स्क्रीन नहीं दिख रहा। हाँ भाई बीच तो में कोई तो नेट ब्लैक कर रहा है। नहीं कोई ब्लैक कर नहीं सकता बेटा इसमें, है ना? कर सकता है? नहीं सर, ब्लैक नहीं है सर, ये किया नहीं है। एनोटेट डिसेबल नहीं किया। और ये एनोटेट नहीं वो उससे सर एनोटेशन से वो ऐसा नहीं कर सकता था। हाँ सर, वो एनोटेशन का नहीं है। हाँ इसको पता है। अच्छा, इससे मतलब ये तो समझ में आ रहा है कि मेरे पास 8 मोल्स बनेंगे NX के, है ना भाई? मेरे पास ये तो समझ में आया ना कि 8 मोल बनेंगे NX के, इतना तो आ गया है ना। सो M यहाँ मेरे पास ऑब्वियसली लेट्स से M था, और M से मेरे पास M3X8 बन रहा था, और इससे मेरे पास लेट्स से इफेक्टिवली 8 मोल्स ऑफ NX बन रहा था। इतना तो लिख ही सकते हैं ना हम लोग कम से कम। सर बीच में MX2 भी था। हाँ मतलब वो तो MX स्क्वायर, मतलब जितना M है उतना ही MX स्क्वायर भी बनेगा ही ना, उसमें क्या परेशानी? मतलब पूरा लिखने की शायद जरूरत ही नहीं है बेटा हम लोगों को, है ना। अच्छा, अब इसके हम लोग ये चेक कर लेते हैं 206 डिवाइडेड बाई इसका मॉलिक्यूलर मास। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है NX का? हाँ बोलो। 103 मीन्स इसके 2 मोल्स बनेंगे। अगर इसके 2 मोल्स बनेंगे तो M3X8 के नंबर ऑफ मोल्स की कितने की जरूरत है? इसका 1/4। तो इसके मुझे 1/4 मोल्स की जरूरत है। अच्छा, अगर इसके 1/4 मोल की जरूरत है तो M के कितने मोल्स की जरूरत होने वाली है? 3/4। बेटा अगर M3X8 के 1/4 मोल है तो डू यू थिंक M के 3/4 मोल्स होंगे? यस सर। अब बस 3/4 मोल्स को उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 56। कितना आएगा? 42। सो इट कम्स आउट टू बी 42 ग्राम, है ना। हम लोग पूरा कंप्लीट रिएक्शन बैलेंस करके भी कर सकते थे, है ना, मतलब वहां से भी आंसर 42 ही आएगा, है ना। यस बच्चे, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ये तो आसान था रिलेटिवली। यस सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लिखा समझा क्या किया है? सर आप क्वेश्चन डाल दो ग्रुप पे, क्वेश्चन नहीं लिख रहा सर मेरा आंसर तो हाँ, ये अलग ही आ क्वेश्चन रहा तो मैं दे था। दूंगा ना। ये क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, समझ लो बस, है ना। बाकी तो मैं रिकॉर्डिंग भी शेयर करूंगा और क्वेश्चन लिस्ट भी पूरा शेयर करूंगा, है ना। Have you note down this? Yes sir. Okay. Now the next question जो तुम लोग कर सकते हो, तो ठीक है, एक एटॉमिक का क्वेश्चन भी कर ही लो यार तुम लोग। शायद कुछ बच्चों ने सॉल्व किया भी हो ये आज। You have to apply the concept of uncertainty principle.
तो ऑब्वियसली तुम लोग को शायद जो फार्मूला यूज करना होगा इसमें कुछ ऐसा पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा लैम्डा should be equal to lambda square divided by 4 pi, है ना? हाँ सर, आज बेहाउस में हुआ। हाँ, डेल्टा x into डेल्टा lambda should be equal to lambda square divided by 4 pi. सी ऑप्शन आंसर है विनीत, ए ऑप्शन नहीं है ना शायद। यस अक्षर, सी ऑप्शन ही है आंसर। अब जो कैलकुलेट कर लेंगे उसको हम लोग। बट अनसर्टेनिटी इन पोजीशन गिवन है और मुझे मिनिमम अनसर्टेनिटी इन डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड आउट करना है। तो और कुछ ऐसा भी कुछ याद होना चाहिए तुम लोगों को कि लैम्डा का वैल्यू इज नियरली एक्सेलरेटिंग वोल्टेज था इन द यूनिट ऑफ एंगस्ट्रॉम, है ना? कुछ था ऐसा डी ब्रोगली वेवलेंथ? यस सर। तो यहां से लैम्डा स्क्वायर वैल्यू हो जाता 150 डिवाइडेड बाई 6, 5 एंगस्ट्रॉम का स्क्वायर, है ना? 25 एंगस्ट्रॉम का स्क्वायर बेसिकली, है ना? लैम्डा स्क्वायर का वैल्यू यहाँ सी ऑप्शन सर। यस, तो मैं डेल्टा एक्स को एंगस्ट्रॉम में ही पुट कर लेता हूं। तो डू यू थिंक 7 डिवाइडेड बाई 22 इतना एंगस्ट्रॉम हो जाता और ये आ जाता डेल्टा लैम्डा शुड बी इक्वल टू, यहां मैं 25 पुट कर दूं डिवाइडेड बाई लेट्स से 4 पाई which is 4 into 22 by 7। ये तो मस्त हो गया भाई, 22 by 7 तो कैंसिल्ड आउट ही हो जाता। तो यहां से 22 by 7 22 by 7 तो कैंसिल्ड आउट हो गया और यहां बस 10 मेरे पास बच गया। सो डेल्टा लैम्डा शुड बी इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 40 which comes out to be 0.625 angstrom. यस बच्चे, क्वेश्चन उसका सॉल्यूशन क्लियर है तुम लोगों को? यस। किसी बच्चे को कुछ डाउट हो तो पूछ सकता है उसमें, है ना? नो सर, नो डाउट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन तुम लोगों ने अटेम्प्ट किया हो यार कभी। ये क्वेश्चन किया है तुम लोगों ने? नहीं सर। ये फेमस क्वेश्चन है, पहले भी आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट है ना? आईआईटी जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट।
इस वजह क्या आंसर होना चाहिए उसका? NH3O2 है, moles of HNO3 produced obtained is half of the moles of ammonia used. If HNO2 is not used to produce HNO3, एक से ज्यादा चॉइस करेक्ट है उसका, है ना? तुम लोग दोनों चॉइस बता दो तो बहुत मजा आ जाएगा लाइफ में यार, है ना? कुछ बच्चे बता रहे हैं ए ऑप्शन करेक्ट है, और ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकते हैं उसमें, है ना? एक से ज्यादा चॉइस करेक्ट है बेटा उसमें, है ना? बस यार रिएक्शंस को बैलेंस ही तो करना है इसमें। जैसे बैलेंस रिएक्शन लिखोगे क्वेश्चन हो जाएगा। In balance reaction, it is NH3। बैलेंस रिएक्शन में यहां आ जाता ये NH3। नहीं उदय, शायद बी ऑप्शन आंसर नहीं है बच्चे। NH3 plus O2 will give NO। यस श्वेस, तुम्हारा आंसर सही है। उदय, तुम्हारा आंसर पूरा सही नहीं है। अमन, तुम्हारा आंसर भी पूरा सही नहीं है। एक से ज्यादा चॉइस का मतलब सिर्फ दो नहीं होता, तीन भी होता है भाई। यस अक्षा, तुम्हारा आंसर सही है बेटा। नहीं देवांश, देवांश परमार, बेटा तुम्हारा आंसर सही नहीं था। सो रिएक्शन को हम लोग को बैलेंस करना पड़ेगा पहले। NH3 plus O2 will give NO and H2O। यस केविन, तुम्हारा आंसर सही है। सो बैलेंस करने के लिए हम लोग को NH3 को किससे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए? लेट्स से इसको हम लोग 2 से पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको हम लोग 3 से पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया है ना। फिर हम लोग ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई, नाइट्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया। नाउ टू बैलेंस ऑक्सीजन
ना, to balance oxygen it is 2 plus 3, so it is 5/2 है ना, in balance reaction. तो ये 5/2 ही रहने देते हैं क्योंकि कोई ऐसा ऑक्सीजन को पूरे कोफिशिएंट की जरूरत तो है नहीं ना, तो ये रिएक्शन बैलेंस है अभी. फर्दर नेक्स्ट बैलेंस रिएक्शन इज NO plus half O2. It is NO plus half O2 is converting to NO2. It is NO2. ये रिएक्शन भी बैलेंस है. Next reaction will be, let's say, 2NO2 plus water can give HNO3 plus HNO2. ये रिएक्शन भी बैलेंस है ना, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं उसको, और यहां बैलेंस करने के लिए मुझे इसको मल्टीप्लाई कर देना चाहिए 3 से, और इसको मल्टीप्लाई कर देना चाहिए मुझे 2 से. तो ये रिएक्शन बैलेंस है ना. यस, वंस यू नो ऑल 4 बैलेंस्ड रिएक्शन, फिर शायद इशू नहीं होना चाहिए. फिर तुम्हारे पास आंसर ए ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन आंसर आ जाना चाहिए. सर डी तो गलत आ रहा है ना, क्योंकि अगर HNO3 1 है तो NO2 प्रोड्यूस हो रहा है, तो 50% थोड़ी होगा. Moles of NO produced in reaction 4 is 50% of moles of total HNO3 produced. बेटा total HNO3 produced में बताना है ना, NO के moles. तो देखो total HNO3 produced में कहाँ जाएगा अभी देखते हैं, रुको है ना. तो suppose A ऑप्शन से पहले आते हैं. Moles of HNO3 obtained is half of moles of ammonia used if HNO2 is not used to produce HNO3 by reaction 4. तो let's say starting में हम लोग अमोनिया के इनिशियली क्या करते हैं, इनिशियली अमोनिया के जो मोल्स हैं वो 2 ही ले लेते हैं. सपोज अमोनिया के 2 मोल्स हैं, तो यहाँ अमोनिया के 2 मोल्स हैं, जिसकी वजह से NO के 2 मोल्स बन रहे हैं. तो NO के अगर 2 मोल्स थे तो इसके 2 मोल्स बन जाते और इसके 1 मोल बन जाता और इसका 1 मोल बन जाता. तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट हो गया कि अगर मैंने अमोनिया के 2 मोल्स लिए थे तो HNO3 के मेरे पास 1 मोल बना है ना. A option is true. Now if you see C option, if HNO2 is used to produce HNO3, then 1/4 of total HNO3 produced by reaction 4. अच्छा, रिएक्शन 4 में अगर इसका यहाँ 1 मोल था तो HNO3 कितना बन रहा है यहाँ से 1/3 मोल, राइट. अगर HNO2 का यहाँ 1 मोल था तो यहाँ से जो HNO3 बनेगा वो 1/3 बनेगा, 1/3 मोल्स. सो 1/3 मोल्स बन रहा है और यहां से 1 मोल बन रहा है. तो एक 1/3 है और एक 1 है. तो टोटल HNO3 कितना बन जाता 4/3 है ना. ये है टोटल HNO3 के मोल्स इज 4/3. 1 मोल प्लस 1/3 दोनों को ऐड कर दिया है. तो 1/3 डिवाइडेड बाय 4/3 इज 1/4. तो सी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है ना. अभी आया डी ऑप्शन. इफ मोल्स ऑफ NO प्रोड्यूस्ड इन 4th इज 50% ऑफ मोल्स ऑफ टोटल HNO3 प्रोड्यूस्ड. देखो टोटल HNO3 प्रोड्यूस्ड इज 4/3 मोल्स एंड NO के जो मोल्स यहाँ प्रोड्यूस हो जाते इट इज 2/3 मोल्स. तो डू यू थिंक 2/3 4/3 का 50% है?
यस बेटे, वो डी ऑप्शन का कंफ्यूजन क्लियर हुआ? यस सर। ये क्वेश्चन आईआईटी जेईई एडवांस 2013-14 का है ना? सर एक बार सी वाला बताइए ना। सी वाले में क्या है, इफ HNO2 इज यूज्ड टू प्रोड्यूस HNO3 मींस अगर मैंने फोर्थ वाला रिएक्शन भी यूज किया है ना, तो डू यू थिंक इसके 1 मोल से यहाँ जो HNO3 बनता है वो 1/3 मोल बनेगा? 3:1 का स्टोइकोमेट्रिक रेशियो था। और पहले से मेरे पास HNO3 कितना बन रहा था यहाँ? 1 मोल। So yes, 1 मोल ऑलरेडी प्लस 1/3 टोटल कितना हो गया? 4/3। यस सर। तो 4/3 टोटल, और सिर्फ फोर्थ वाले रिएक्शन से कितना बना? 1/3। सो 1/3 आउट ऑफ 4/3 कितना हो जाएगा? 1/4। ओके सर। सर एक बार बी वाला एक्सप्लेन करेंगे क्यों नहीं होगा? यस, डी वाले ऑप्शन में भी जो NO प्रोड्यूस हुआ। सर डी नहीं, बी 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 बॉम्बे। अच्छा पहले अभी देख लेते हैं बॉम्बे कैसे गलत है, बट ये सब लिख लिया तुम लोगों ने? नहीं सर, 2 मिनट्स। अच्छा, बी ऑप्शन में क्या है? 100/6 more HNO3 will produce if HNO2 is used to produce HNO3 by reaction 4 than if HNO2 is not used। तो बेटा पहले मेरे पास 1 मोल बन रहा था, अभी 4/3 मोल बना, तो कितना परसेंटेज इंक्रीज है? 1/3 डिवाइडेड बाई 1 into 100, तो कितना परसेंटेज आ जाता? 100 डिवाइडेड बाई 3% मोर। तो ये 100/6 नहीं होना चाहिए था, ये 100/3 होना चाहिए था। समझ में आ रहा बी ऑप्शन गलत क्यों है? सो बी ऑप्शन में इंस्टेड ऑफ 100/6 अगर 100/3 होता तो बी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता। सर लेकिन अगर हम रिएक्शन 4 को देखेंगे तो उसमें 1/3 मोल HNO3 बन रहा है। यस, 1/3 मोल्स बन रहा था ना, पहले से 1 मोल तो पहले ही बन गया था, तो एक्स्ट्रा तो 1/3 ही बना ना। 1/3 out of 1 into 100 will be the percentage more, जो तो 100/3% आ रहा है। सर। हाँ बोलो। सर एक बार डी वाला भी। डी वाले में देखो, NO के जो नंबर ऑफ मोल्स बने थे, है ना, NO के जो नंबर ऑफ मोल्स बने वो 2/3 मोल्स बने ना बेटा। देखो NO के जो मोल्स बने वो 2/3 बने, और HNO3 के जो मोल्स हैं वो 4/3 है। तो 2/3 डिवाइड बाई 4/3 50% नहीं होता है? यस सर। यस बेटे, क्लियर है डाउट्स इसका? अच्छा, ये समझ में आ रहा कि आंसर ACD कैसे है इसका? यस। Should we move to the next question? यस सर। एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं आज के लिए। मैं कोशिश करूंगा रिलेटिवली आसान क्वेश्चन दूं जिससे तुम लोग को थोड़ा सा मोरल हाई रहे, है ना। रुको, आसान क्वेश्चन क्या है मेरे पास तुम्हारे लिए? ये क्वेश्चन ट्राई करो।
किसी बच्ची को आंसर आ रहा है भाई? अच्छा, ये एवरी पॉसिबल केसेस मींस मैं कुछ भी NaCl ले लूं, कुछ भी KCl और कुछ भी अमोनियम क्लोराइड, बट सब मिला के होना चाहिए ये 0.3 ग्राम ओनली, है ना? सो इट इज गिवन एज, लेट्स से मेरे पास NaCl है, मेरे पास KCl हो सकता है, मेरे पास अमोनियम क्लोराइड हो सकता है, बट ये सब मिला के जो टोटल मास पॉसिबल है, टोटल मास इज लेट्स से 0.3 ग्राम ओनली। जो टोटल मास है इट इज 0.3 ग्राम। As per NaCl is concerned, its molecular mass is 58.5 gram. KCl is 74.5 gram as per molecular mass is concerned. NH4Cl का molecular mass कितना है? यस बच्चे, NH4Cl का molecular mass कितना होगा? 53.5. So it is 53.5 ग्राम। अच्छा, यहां मुझे हर एक केसेस में, हर एक पॉसिबल केस में प्रेसिपिटेशन करना ही करना है ना? मैं कोई भी कॉम्बिनेशन लूं यहां, तो डू यू थिंक मैं अगर मैं मैक्सिमम मोल्स के लिए प्रेसिपिटेट कर दूं तो हर एक पॉसिबल केस में प्रेसिपिटेशन हो ही जाएगा? यहाँ मैक्सिमम मोल्स ऑफ क्लोराइड किस केस में होगा? जब डू यू थिंक ये पूरा का पूरा 0.3 ग्राम अमोनियम क्लोराइड ही हो? यस सर। मैं क्योंकि अमोनियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास सबसे कम है, तो अगर 0.3 का 0.3 ग्राम पूरा का पूरा अमोनियम क्लोराइड ही हो तो मेरे पास मैक्सिमम मोल्स ऑफ क्लोराइड आयन आ सकते हैं। सो यू कैन से 4 maximum moles of chloride ion, it should be 0.3 divided by 35.5 moles. This is the maximum moles of chloride ion, है ना? So 53.5. 53.5. It should be 53.5 moles, है ना? So in any possible combinations, the maximum moles of chloride ion is 0.3 divided by 53.5 moles. Now, what minimum volume of 5% by weight of AgNO3? अच्छा, जितने AgNO3 के मोल्स हैं उतने ही क्लोराइड आयन के मोल्स होने चाहिए ना प्रेसिपिटेट करने के लिए। So Cl when treated with AgNO3, it can give AgCl का precipitate plus let's say nitrate ion. तो जितने मोल्स क्लोराइड आयन के हैं उतने ही मोल्स मेरे पास AgNO3 के होने चाहिए, उतने ही मोल्स मेरे पास AgNO3 के होने चाहिए थे। So mass of AgNO3, the mass of AgNO3 should be 0.3 divided by 53.5 multiplied by molecular mass of AgNO3. कितना था AgNO3 का molecular mass? 168 या 170 था। तो ये 170 ग्राम will be the total molecular mass of AgNO3, है ना? So ये हो जाता टोटल मास ऑफ AgNO3। अच्छा, ये तो बस मेरे पास 5% है। So do you think total mass of solution, total mass of solution should be, ये टर्म जो आया था उसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 100 डिवाइडेड बाई 5 से। तो ये तो सिर्फ 5% मास ही है ना AgNO3। तो मास ऑफ सॉल्यूशन
will be 100 divided by 5 times of mass of AgNO3. और वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना रहेगा, इसको 1.04 से और डिवाइड भी करना है फिर, है ना। तो जल्दी से यार ये कैलकुलेशन करके मुझे बता दो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सर वो 5 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन Sir, why 100 by 5? Why 100 by 5 is क्योंकि टोटल वॉल्यूम का 5% ही बस AgNO3 है ना। टोटल वॉल्यूम का अगर 5% ही AgNO3 है तो मैंने AgNO3 के मास को 100 by 5 से मल्टीप्लाई कर लिया टू फाइंड आउट द मास ऑफ कंप्लीट सॉल्यूशन। Yes, sir. बेटा 5% तो AgNO3 का मास था ना, अब सॉल्यूशन का मास तो फिर मुझे 100 by 5 से मल्टीप्लाई करके आएगा। ऐसे यानी में कितना आ रहा है, ये सब मिला के कितना मास आ रहा है सॉल्यूशन का मास? सर आंसर 18.3 आ रहा है। हाँ, ये सॉल्यूशन का मास, ठीक है, ये सॉल्यूशन का मास कितना आ रहा है सब मिला के, कुछ आइडिया? सर 1020 by 53.5। अच्छा, कोई थोड़ा और बच्चा कैलकुलेट कर लो यार। 19.06। तो 19.06। अच्छा, ये जो मास आ रहा है वो 19.06 ग्राम है, 19.06 ग्राम। सो यहाँ जाता 19.06 ग्रेड बाई 1. मिलीलीटर शुड बी योर वॉल्यूम, और ये सब मिला के वॉल्यूम कितना आ जा रहा है? 18.33। 18.53 18.33। सो ये 18.38 कुछ आंसर $18.3 मिलीलीटर। सर ये SPGR क्या लिखा हुआ है? कहाँ है बेटा SPGR? कहाँ, कौन से उसमें? स्पेसिफिक ग्रेविटी। अच्छा, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी मींस डेंसिटी बेटा। ओके सर, वही समझ। यस, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डेंसिटी बेटा, उसके यूनिट से समझ जाता, वो ग्राम्स पर मिलीलीटर दिया हुआ है।